एक ताज खान नाम के भक्त थे। करौली में पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, चिट्ठियां इधर उधर पहुंचाने की। ये अच्छे मुसलमान थे। अच्छे मुसलमान मतलब जो इनकी परंपरा का नियम होता है, इतने बजे ये पाठ करना, ऐसे टोपी पहन के घूमना, इतनी बजे नमाज करने जाना, आदि आदि जो भी उनके क्रम होते हैं, वो सब नियम से करते थे। काले ताज खान दूर दूर तक वृंदावन से, ठाकुर जी से, श्री जी से कोई संपर्क नहीं, कोई संबंध नहीं, लेकिन स्वभाव अच्छा था, स्वभाव मीठा था, उग्र नहीं थे। बल्कि इन्होंने अपने डाकघर के जो मुखिया थे उनसे कह करके कि मुझे इतने बजे नमाज के लिए जाना होता, मुझे जाने दिया जाए, वो जाते थे। और जो भी इनके ग्रंथ होते हैं उनको पढ़ते रहते थे, खूब अच्छे से अपने धर्म का पालन करते थे। लेकिन मदन मोहन जी बड़े टेढ़े ठाकुर, इनके मन में आ गया कि इसको अपना बनाना है मुझे। एक बार एक चिट्ठी आई मदन मोहन जी के गोस्वामी जी की, और ये चिट्ठी बांटने यही जाते थे सब जगह। तो जैसे ही ये मदन मोहन जी के गोस्वामी जी की चिट्ठी लेकर के जैसे ही सीढ़ी चढ़ने लगे ऊपर, तो द्वारपाल ने इनको वहीं रोक दिया। बोले क्या बात है, क्यों चढ़े आ रहे हो ऊपर? बोले अरे भैया हम डाकघर से आए हैं, चिट्ठी है, गुसाई जी की चिट्ठी देने आए हैं। बोले आप यहीं रुक जाओ, हम गुसाई जी को बुला के ला रहे हैं, भीतर मत आना। हाँ नहीं आ रहे, हमको भी कोई शौक नहीं अंदर आने का, यहीं खड़े हैं, बुला दो। अब वो द्वारपाल भीतर गया, पीछे जाकर के जाने ऐसी कोई क्या व्यवस्था उसको लगी, वो वहीं व्यस्त हो गया उसको करने में, गुसाई जी को बुलाना ही भूल गया। अब ये बाहर खड़े खड़े प्रतीक्षा करें, दोपहर हो रही है, इतनी तेज धूप पड़ रही है, अभी तक आए नहीं। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद इन्होंने द्वार खोला, मंदिर का मुख्य द्वार बाहर वाला खोला, खोल करके भीतर प्रवेश कर गए। डर तो रहे थे कुछ हो नहीं जाए, इधर उधर देखा, गुसाई जी, अरे भैया द्वारपाल कहां हो, चिट्ठी हम लेके खड़े हैं, ले तो जाओ। कोई प्रत्युत्तर नहीं देवे। तभी इन्होंने देखा कि हवा से, हवा के भाव से एक खिड़की, मंदिर की एक खिड़की कभी बंद होती है खुलती है, तो इन्होंने सोचा अंदर बोल के देख लेता हूं, इसके अंदर झांक के बोल देता हूं, कोई होगा तो आ जाएगा। ये जैसे ही गए, खिड़की खुल रही थी, बंद हो रही थी, खुल रही थी, बंद हो रही थी। जैसे ही इन्होंने वहां अंदर झांक करके भीतर, गुसाई जी बोला ही और नेत्र खोल करके देखा, तो सामने मंदिर में श्री मदन मोहन जी का इनको दर्शन हुआ। त्रिभंग ललित ठाकुर जी खड़े हैं और मंद मंद नेत्रों से, वैसे तो मूर्तिमंत ठाकुर जी ऐसे ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही इन्होंने भीतर झांका तो ठाकुर जी इनको देख करके अपने नेत्र मटकाने लगे, ऐसे ऐसे करने लगे और बार बार ऐसे पलक झपकाने लगे। ये देख करके ये तो वहीं धड़ाम से गिर पड़े। अब तो इनके मन में वही भाव चले, ये कौन था? ऐसे कमल जैसे कटाक्ष नेत्र, ऐसी सांवली सूरत, ऐसे टेढ़ा सा ये पैर, ये टेढ़े से ये हाथ, ये पीतांबरी पहना, मुख पे वंशी धरे, ये कौन है ये? इन्होंने जैसे तैसे अपने आप को उठाया, जैसे ही पुनः चढ़ने लगे, इतने में ही द्वारपाल आ गया। ए तुमको मना किया था भीतर मत आना, तुम भीतर घुसे चले आए। भैया तेरे हाथ जोड़, एक बार देखने दे, मैं चला जाऊंगा, मैं मेरे को नहीं आऊंगा, दोबारा नहीं आऊंगा, एक बार देखने। बोल बिल्कुल नहीं, निकलो यहां से बाहर। जैसे किसी प्यासे को 2 बूंद पानी पिला करके पानी दूर कर लिया जाए, वो स्थिति हो गई। चिट्ठी देकर के द्वारपाल को ये तो चले गए, लेकिन मन चुरा लिया ठाकुर जी ने। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। काले खां चले गए, लेकिन अब चल रहे हैं तो भी नेत्र बंद करते हैं तो वही स्वरूप दिखाई दे रहा है। वो नेत्र अपने ऐसे ऐसे मटका रहे थे, वो अनुभव आ रहा है। एक जगह बैठे रह जाते हैं, सोचते रहते हैं ये कौन था, ये ग्वारिया बालक कौन था, ये सांवरा सलोना कौन था।
आज तक कभी अपने नमाज के समय में, अपनी दिनचर्या में कभी बदल फेर नहीं हुआ, लेकिन अब करने कुछ और जाते हैं, करने कुछ और लग जाते हैं। स्थिति आपे से बाहर चली गई। अब तो ये मदन मोहन जी के मंदिर की जो सीढ़ियां थी, वहां से जब निकलते तो नीचे से देखते रहते, कब बुलाएंगे मुझे, कब स्वीकार करेंगे मुझे, कब दर्शन देंगे मुझे। बहुत दिन तक प्रयास किया कि ये मुझे कैसे भी ऊपर बुला लें, एक बार अपनी रूप छटा दिखा दें, लेकिन ठाकुर जी तो उनका स्वभाव है तड़पाना। जब नहीं दर्शन हुए तो एक दिन काले खां ने कसम खा ली, बोले ठाकुर जी या तो मुझे दिख जाओ, या तो मुझे मिल जाओ, नहीं तो मैं अनशन व्रत पर बैठ रहा हूं, मृत्यु पर्यंत प्राण त्याग दूंगा। ऐसी स्थिति हो गई। धीरे धीरे अपना काम छोड़ दिया, परिवार वालों से दूर रहने लगे, अपने नियम क्रम सब से बिल्कुल ना इधर के रहे ना इधर के, बीच में आ गए बिल्कुल। स्थिति अवर्णनीय हो गई। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन व्यतीत हो गए भोजन किए बिना। 3 दिन बाद श्री मदन मोहन लाल जी को बड़ी दया आ गई। बोले कि भूखा प्यासा बैठा है। अब ये भी तो बात है कि जैसे हम लोगों को तो पता है कि ठाकुर जी को मनाना है तो हम कथा में चले जाएं, ठाकुर जी को मनाना है तो संतों को भोजन करा दो, ठाकुर जी को मनाना है तो परिक्रमा करे आओ, ठाकुर जी को मनाना है तो यज्ञ कर लो। अब काले खां को तो कुछ पता भी नहीं है, वो तो जाति धर्म से भी अलग है, उसको पता ही नहीं है क्या करना पड़ता है ठाकुर जी को रिझाने मनाने के लिए। उसके पास यही तरीका था, ठाकुर जी के आगे कसम खाली, बोले मैं प्राण त्याग दूंगा, मुझे मिलो नहीं तो। 3 दिन जब बीत गए बिना कुछ खाए पिए, तो रात में जब मंदिर बंद हुआ, मंदिर बंद होते सब गुसाई आदि सब चले गए, सुश्री मदन मोहन लाल जी अपने गहने जेवर आदि सब उतार करके एक सामान्य से ग्वारिया का रूप धारण किया। एक धोती पहनी, बगलबंदी पहनी, सिर पर एक स्वाफा बांधा, बिल्कुल ऐसे हो गए साधारण से। और जो भोजन की थाली श्री मदन मोहन जी की रात में रखी जाती थी, बंटा भोग बोलते हैं उसको, श्री मदन मोहन लाल जी का जो रखा था, ठाकुर जी ने उसको उठाया खुद और निकल पड़े काले खां के पास। यहां पर मरणासन अवस्था में काले खां बैठा है, गला सूख गया है, आंखें मरने को हो रही हैं। और उस समय पर द्वार पर दस्तक होती है, खटखटाने की आवाज आती है। काले खां जैसे तैसे खिसक करके जाता है। जैसे ही द्वार खोलता है, तभी सामने देखता है एक नन्हा सा कुमार बालक, आयु होगी 8-9 वर्ष की, सिर पर स्वाफा बांध करके और ऐसे कमर पर अपने थाली लेकर के और दूसरे कमर पर हाथ धर के द्वार पर आके खड़े हो गए। और आकर के बोले, तुम्हारा नाम काले खां है? काले खां बोले, हाँ भैया मेरा नाम काले खां, पर तुम कौन हो? और ये इतने सुंदर हो, इतने प्यारे हो, तुम्हारी मैया नहीं है, तुम्हारे पिताजी नहीं है जो आधी रात में तुमको अकेला छोड़ दिया? अरे हम देखने में छोटे लगते हैं, वास्तव में तो श्री मदन मोहन जी मंदिर के हम टहलुआ हैं, रात भर चौकीदारी करते हैं। डोल टहलुआ कहते हैं जो टहल टहल करके रखवाली करे। कई लोग होते हैं ना, उम्र तो बड़ी होती है दिखने में, वही है हमारा भी। उम्र तो हमारी बहुत है। कितनी उम्र होगी? बोले गिन नहीं पाओगे, 2-3 हजार साल के तो हैं हम। तो काले खां बोला मजाक कर रहा है भाई, छोटा बालक है, बड़ी बड़ी बात कर रहा है। अच्छा भैया मदन मोहन जी मंदिर से आए? बोले हाँ। क्यों आए? बोले को वहां के जो गोस्वामी जी है ना, पता नहीं उनके मन में क्या बात आई, मेरे को आकर के थाल पकड़ा दी और बोले जाओ जाकर के काले खां को प्रसाद दे आओ, बोल दो मदन मोहन जी ने प्रसाद भेजा है। काले खां बोले सुनो, इसको तुरंत वापस ले जाओ, एक कौर नहीं खाऊंगा इसमें से। ये मैं सब जानता हूं ये लीला कौन कर रहा है, ये वही छलिया, वही कपटी, वही मरकट बंधु, मुझे एक झलक दिखा करके इतना परेशान कर दिया और अब मेरे अनशन को तुड़वाने के लिए थाल भेज दी है। कह देना गोस्वामी जी से,
जब तक दर्शन नहीं होगा मैं ये प्रसाद नहीं पाऊंगा, और मुझे दर्शन होगा नहीं क्योंकि मैं तो मुसलमान हूं, मुझे मंदिर में प्रवेश मिलेगा नहीं, इसलिए मुझे प्राण त्यागने पड़ेंगे, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और सुनो, एक बात और कह देना अपने मदन मोहन से। बोले क्या? उसने जो अपना नाम धर रखा है ना जगन्नाथ, मैंने सुना था कहीं उनका नाम जगन्नाथ है, उनसे कह दो कि तुम जगन्नाथ नहीं हो, अपना नाम रखो हिंदूनाथ, तुम केवल हिंदुओं के नाथ हो, ये जगतनाथ मत बोला करो अपने आप को। ठाकुर जी खड़े खड़े सुन रहे हैं। बोले सुनो, गुसाई जी की बात तो सुन लो पूरी। काले खां बोले क्या? बोले इसमें से प्रसाद पा लेना, और प्रसाद पा करके सुबह बर्तन मांज करके मंदिर दे जाना और मदन मोहन जी के दर्शन कर जाना। गुसाई जी ने आज्ञा दी। सुन करके काले खां खुश हो गए। लेकिन अब स्थिति ये हो गई कि पहले तो हर जगह मदन मोहन जी दिखते थे, लेकिन अब वो टहलुआ दिख रहा है। अब ये मोहन थार उठा में तब भी टहलुआ का स्मरण हो, पूड़ी उठा में तो भी टहलुआ का स्मरण हो, सब्जी खा में तो भी। अब ये मन में विचार करने लगे, मेरे मन में कोई रोग हो गया है। ये पहले तो मदन मोहन अच्छे लग रहे थे, अब उनका सेवादार ये टहलुआ अच्छा लग रहा है। कहीं ऐसा नहीं हो ये मेरे संग हो क्या रहा है, किसी ने टोना टोटका तो नहीं कर दिया मुझ पे। रात भर मन में विचार करने लगे, अपने मन से कहने लगे टहलुआ नहीं मदन मोहन, उनको याद करो। लेकिन याद करें मदन मोहन जी को, खड़ा दिखाई दे टहलुआ ऐसे थाली लेकर के। रात्रि में ठाकुर जी ने गोस्वामी जी को सपना दिया, और स्वप्न देकर के कहा, बोले पहले दिन चिट्ठी लेकर के मेरा भक्त काले खां आया था, द्वारपाल ने उसको डांट भगा दिया। अरे गोस्वामी जी, मुझे उसको स्वीकार करना, और मैं उसे स्वीकार कर चुका हूं। 3 दिन से अनशन व्रत पे था, मैं अपनी सोने की थाल में भोजन दे करके आया हूं। कल वो थाल धो करके जब मंदिर आवे सब उसको रोकेंगे, लेकिन आप आकर के उसको भीतर बुला लेना, मेरा दर्शन कराना। गोस्वामी जी बोले नाथ आपकी कैसी कृपा, आप जिसको स्वीकार कर लेते हैं फिर कुछ विचार नहीं करते। रात भर भोजन तो कर नहीं पाए, वो यही सोचने लगे टहलुआ टहलुआ। अरे नहीं नहीं, मदन मोहन मदन मोहन मदन मोहन मदन मोहन, नहीं टहलुआ टहलुआ टहलुआ। मदन मोहन जी अब टहलुआ के रूप में उसको दिखने लगे, वहीं प्रेम होने लगा। सुबह उठ करके सारी सामग्री साफ करी, पूरी थाली साफ करके बोला भैया गलती हो गई, मेरे तो मन को कोई रोग हो गया है, मैं जाके गोस्वामी जी को थाल दे दूंगा, बोल दूंगा मदन मोहन जी नहीं चाहिए, अपना टहलुआ दे दो, मैं तो उसी को दिखता रहूंगा। यहां पर गोस्वामी जी सुबह सुबह आए, आते ही उन्होंने देखा कि मेरा स्वप्न सच है कि नहीं। तो मंदिर में प्रवेश करते सबसे पहले ठाकुर जी के भोग का थाल देखा, तो थाल वहां नहीं था। ये देखते ही गोस्वामी जी तो रोने लगे, हे कृपालनाथ ये कैसी कृपा, बड़े बड़े यज्ञाचार्यों को आपने स्वीकार नहीं किया, बड़े बड़े नाम जापकों को स्वीकार नहीं किया, बड़े बड़े भक्त जो दिन रात आपकी सेवा में लगे रहते हैं उनमें आपको कोई भाव नहीं दिखा, और एक मुसलमान, एक काले खान, दूर दूर तक जिसने भजन नहीं किया, उसके पीछे अपनी सोने की थाली दिया है रात में। जय हो आपकी। गोस्वामी जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कब आएगा काले खान। लेकिन काले खान को तो अब गिल्ट फील हो रहा है भीतर से कि पहले प्रेमी कोई और था, अब प्रेमी कोई और हो गया है, अब तो मुझे टहलुआ चाहिए, अब तो मदन मोहन जी नहीं चाहिए। मंदिर द्वार पर जैसे ही पहुंचा, द्वारपाल से बोला सुनो ये थाली भीतर गुसाई जी को दे आओ। थाली तेरे पास कैसे आई? बोले कि उनको बोल देना रात में उन्होंने भिजवाई थी मेरे लिए टहलुआ के द्वारा। बोले कौन टहलुआ? अरे जो रात में मंदिर में रहता। बोले मैं ही तो रहता हूं रात में मंदिर में, मैं ही टहलुआ हूं यहाँ का। बोले तुम नहीं, उस सुंदर वाला टहलुआ। बोले अच्छा तो मैं कुरूप हूं? बोले नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, 2 होंगे ना तुम, एक सुंदर छोटा सा काजल लगा करके सिर पे पगड़ी बांध के बढ़िया पीली सी पिता, और बड़ी अच्छी सुगंधी आ रही थी उसमें से, क्या वर्णन करूं उसकी रूप माधुरी का मैं। बोले सुन तू यहीं खड़ा रहे, कोई टहलुआ नहीं है, मैं ही टहलुआ हूं, और मैं गुसाई जी को अभी बुला के लाता हूं, तेरी तो अभी खैर नहीं। भीतर गए, इतने में ही जाकर के थाल दिया। गुसाई जी बोले थाल लायो? कौन लेकर के आया थाल? बोले वो काले खान आया है द्वार पे, उसको भीतर नहीं लाए? बोले वो तो कह रहा है कि टहलुआ से मिलना उसको, और मैं ही टहलुआ हूं, वो पता नहीं कौन से टहलुआ का वर्णन कर रहा है। गोस्वामी जी निकल के बाहर आए, अपरस में थे फिर भी बाहर आ गए।
नेत्रों में आंसू। काले खान, कौन आया था रात को? बोले आपके मंदिर का टहलुआ आया था। मुझसे गलती हो गई, पहले तो मुझे वो प्रिय लग गए थे, लेकिन अब मुझे वो टहलुआ ही चाहिए। मैं मंदिर में कभी नहीं आऊंगा, आप जितना कहेंगे मैं उतनी रकम दे दूंगा, केवल वो टहलुआ मुझको दे दो जो रात भर यहां टहलता है। ऐसे कटाक्ष नेत्र थे उसके, ऐसी सुंदर सी नासिका थी, ऐसी मधुर मुस्कान थी, ऐसी सुंदर उसने पगड़ी पहन रखी थी और उसमें से ऐसी अद्भुत सुगंधी आ रही थी। हे गोस्वामी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अगर दे नहीं सकते तो जैसे दर्शनार्थियों के लिए नियम है कि सुबह इतने बजे आओ, दर्शन होते हैं मदन मोहन जी के, सबको मदन मोहन जी के दर्शन कराओ, मुझे वो टहलुआ के दर्शन करा दिया करो बस। गोस्वामी जी बोले चल टहलुआ से मिलवाते हैं। पहली बार श्री मदन मोहन जी के मंदिर के अंदर गए, ढूंढ रहा है काले खान कहां है, कब दिखेगा कब दिखेगा। तो बाकी सबको तो श्री मदन मोहन जी पाषाण रूप में दिख रहे थे, लेकिन काले खां को वो रात वाले टहलुआ के रूप में दिख रहे थे। ये रहते टहलुआ। नेत्र सजल हो गए। वो सजल होकर के बस उसी दिन मदन मोहन जी के श्री चरणों को प्रणाम किया। बोले स्वयं ठाकुर जी टहलुआ बन के आए मेरे घर पे, इतना श्रम किया और जीवन भर के लिए श्री मदन मोहन जी के दास बन गए। कौन? काले खान। तो वृंदावन में एक भक्त गैया चराता था, एक आश्रम की गैयाओं की सेवा करता था। इतना सीधा था कि पूरे आश्रम के बालक, आश्रम के गुरुजी सब उसको बोलते थे भोंदू। उसका नियम था, वो शाम को जैसे आप लोग बैठे ऐसे बैठ करके अपने गुरुजी के प्रवचन सुनता था। कथा सुनने से ठाकुर जी से प्रेम कैसा होता है ये हम बता रहे हैं। तो एक बार गुरुजी वर्णन कर रहे थे कथा में कि भगवान श्री कृष्ण भांडीर वन, यमुना जी के पल्ली पार भांडीर वन में गैया चरा रहे थे। और भांडीर वन में गैया चराते हुए श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है? बोले मोर मुकुट धारण किया है, बैजंती माला पहनी है, वेणु का रौ कर रहे हैं, मधुर बांकी अदा से चल रहे हैं, पीली धोती पहनी है, सुंदर नीला पटका पहना है, ठाकुर जी में से कस्तूरी की सुगंधी आ रही है। और ठाकुर जी गैयाओं आगे गाय, पाछे गाय, इत गाय, उत गाय, चारों तरफ गैयाओं के बीच में ठाकुर जी हाँकते भय गैयान को चल रहे हैं। अब सामने बैठा भोंदू सुन रहा था। भोंदू बोला गैया चराने तो मैं भी जाता हूं, और 2-3 बार तो मैं भी भांडीर बन गया हूं, मुझे तो श्री कृष्ण नहीं मिले। उसके चित्त में ये बात नहीं आई कि ये द्वापर युग की बात बता रहे हैं। उसको ये लग रहा है कथा सुनते सुनते कि गुरुजी कह रहे हैं, इसका मतलब अभी भी कृष्ण गैया चरा रहे होंगे। पर भोंदू के मन में आया, ये गुरुजी कह रहे हैं भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराते हैं, इसका मतलब भांडीर वन तो मैं भी जाता हूं, मुझे तो नहीं मिलते ठाकुर जी। फिर स्वयं कोई टोक करके बोला, अरे भोंदू तू भोरो है, तेने खोजो ही नाए होगो, तू भांडीर बन जावे, गैयान को चरतो भयो छोड़ के स्वयं पेड़ के नीचे जाके सो जाए, कहां तो मिलेंगे ठाकुर जी। अब की बार जाऊंगो ढूंढूंगो ठाकुर जी कहां हैं। इतना भोला। अगले दिन गैया चराने के लिए गया तो भांडीर वन में अब वो तो ढूंढने लगा। गुरुजी से प्रवचन में सुना था कदम्ब वृक्ष के नीचे ठाकुर जी मिलते हैं, तो कदम्ब के वृक्ष ढूंढने लगा, कहां है कदम्ब वृक्ष। गुरुजी ने कहा था जहां छांव होती है ठाकुर जी वहां बैठते हैं, तो छांव में जाके ढूंढने लगा। गुरुजी ने कहा था ठाकुर जी यमुना जी के तट पर मिलते हैं, तो यमुना पुलिन पर घूमने लगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, अब तो रोज भोंदू ढूंढे, पूरा भांडीर वन ढूंढ लिया। 4 दिन बाद श्री राधा रमन लाल जी से रुका नहीं गया, बोले कि ये भोंदू रोज ढूंढता है मुझको, इसको लगता है मैं गैया चराने आता हूं, आज इसकी मनोकामना पूरी कर ही देता हूं। और आज भोंदू जैसे ही भांडीर वन में गया गैया चराने के लिए, तभी क्या दिखता है, असंख्य गायों का झुंड सामने से आ रहा है, विशाल सींग सब गैयाओं के, ये महाराज विशाल गैया। और जैसे ही वो गैया इतर हुई, इतर होते ही उसने क्या देखा, श्याम वर्ण त्रिभंग लली पीतांबरी पहने हुए श्री बाल कृष्ण चलते हुए उसकी ओर आ रहे हैं। मोती की लड़ धारण करी है, घुंघराले केश हैं, एक मोर पिछ ऊपर पहना हुआ है। श्याम वर्ण के ठाकुर जी चलते भय गैया चराते भय आ रहे हैं। ऐसे बढ़िया सुंदर एक डंडा अपने कंधा पे लगा के और दोनों हाथ ऐसे उस पर पधरा करके
ठाकुर जी चलते भाई गैयान के पीछे पीछे आ रहे हैं। भोंदू ने जैसे ये स्वरूप देखा वहीं से ही दंडवत होने लगा, जय हो जय हो जय हो, आज दिख गए श्याम सुंदर है। ठाकुर जी उसके पास आके खड़े हो गए। अब वो तो उसके तो हाथ पांव कांपने लगे ठाकुर जी को देख के। ठाकुर जी बोले, अरे यहाँ कहा कर रहा है? अब तो वो तो बोले ही नहीं पा रहा, उसका तो मुंह कांप रहा है। ठाकुर जी बोले, घबराए मत, तो मारवे थोड़ी आया हूं मैं। अच्छा ये बता तेरा नाम कहा है? तो भोंदू ने उत्तर दिया, मेरो नाम भोंदू है। अब तो भोंदू नाम सुनते ही ठाकुर जी बोले, कहा नाम बताया तेने? बोले मेरो नाम भोंदू है। ठाकुर जी तो बैठ गए, जोर जोर से हंसने लगे, कभी इधर गिरे कभी उधर गिरे, लोटपोट है करके। ठाकुर जी फिर पूछे, तेरा नाम कहा है? बोले मेरो नाम भोंदू है। अब तो ठाकुर जी इतने खुश हुए, उसको ऐसे गले में उसके गलवैया डाल करके अपने हृदय से लगा, वो तेरा नाम बड़ा सुंदर, सुन तू मेरो मित्र बन जा, आज से मैं तेरा मित्र हूं। भोंदू के नेत्रों में आंसू आ गए, बोले मैं आपके लायक ना हूं ठाकुर जी। बोले ऐसे क्या बोले? देख तू भी गैया चरावे, मैं भी गैया चराऊं, तू गैया को दूध काढ़े, मैं गैया को दूध पीऊं, तू गैया को दूध काट के मक्खन बनावे, मैं मक्खन खाऊं, तू भी भांडीर बनावे, मैं भी भांडीर बनावे, मैं भी भांडीर बनाऊं, हम दोनों एक से। और सुन, तू भी भोंदू और मैं भी भोंदू, हम दोनों मित्र हैं, सब तो समान है। भोंदू बोलो, आप भोंदू कैसे? बोले मैं हूं भोंदू, दुनिया के भगत आमे 100 रुपया चढ़ा करके 1 करोड़ मांग के जाए मैं दे दूं, मैं हूं भोंदू, सीधा हूं, सबन पर कृपा कर दूं, तेरे जैसो सीधा हूं। भोंदू से मित्रता हुई। ठाकुर जी बोले अब बात ही बना तो रहेगो, कचुक खवावे को पिवावे को भी, चल जल्दी निकार कचुक खवा, मुझको भूख लग रही है। भोंदू 2 रोटी लेके गया था बस, उसने 1 रोटी ठाकुर जी के आगे धर दी। और इतना भोंदू है, अब हम आप सब लोग होते तो हम तो इतने चतुर, सब धर देते थे आप ठाकुर जी के आगे, पर भोंदू ने 1 ही दिया, वो 1 मैं भी तो खाऊंगा। ठाकुर जी के आगे धर दी, वहां में अचार धर दियो। ठाकुर जी ने चट चट सवरी रोटी खा ली। अब भोंदू से कहने लगे, अरे तेरा मित्र बनाऊं, चल ला ये रोटी दे दे। तो भोंदू बोलो, आधी ले लो, आधी मैं खाऊंगा, मुझको भूख लग रही है। ठाकुर जी बोले, तू बहुत सीधा भैया भोंदू, ले आधी तू खा आधी मैं खाऊं। भोंदू बोलो, अब मुझको पता चल गई तुम्हारी खुराक बहुत ज्यादा है, कल से मैं 2 रोटी तुम्हारे काज अलग से ले आऊं। ठाकुर जी बोले, दारी के 2 रोटी में मन ना लगेगा, 4 लियो मुझको। भोंदू बोलो, तो 2 मेरी 4 आपकी। ठाकुर जी बोले, हाँ ऐसे ही करियो। ठाकुर जी अपनी गैया लेके चले गए, भोंदू अपने। अब भोंदू इतना सीधा, उसने आश्रम में जाके किसी को नहीं बताया, उसको लगा ये सब भगवान से मिलते हैं, मैं ही अभागा हूं, मुझे इतने दिन बाद ठाकुर जी मिले। शाम को जाकर के हाथ पांव धो के गैया सब गौशाला में बांध दी, सानी कर दी, दूध निकाल के शाम को सत्संग में जाके बैठ गया, पूरी कथा सुनी, रात में सो गया। बहुत प्रसन्न है भोंदू, ठाकुर जी मेरे संग खेलने आए थे। दूसरे दिन भोंदू गया रसोई घर में, जाके रसोईया से कहने लगा, भैया आज 6 रोटी दे दो। बोलो, ए भोंदू तू तो 2 ही रोटी पाता है, 6 रोटी क्यों चाहिए? भोंदू बोलो, वो नंद नंदन ठाकुर जी आए थे कल गैया चराते हुए, भूखे रह गए, बड़ो पेट है उनको, यूं करे 4 रोटी लियो, मेरे 4 उनकी 2 मेरी। रसोईया बोले, ए भोंदू कुछ भी बोल लो है, नंद नंदन ठाकुर जी आए, एक काम कर गुरुजी से बुलवा दे, गुरुजी बोल देंगे तो दे देंगे हम तो को। भोंदू गया गुरुजी के पास, गुरुजी एक निवेदन करनो। गुरुजी बोले, हाँ भोंदू बोल। मैं गैया चरावे जा रहे हो तो मैंने रसोईया से कही 6 रोटी दे दे, वो मना कर रहा है, आप कह दो। रसोईया ने कही, जय जय ये 2 ही रोटी खावे, आज 6 का क्यों मांग रहे हो? बोले, अरे भोंदू तू 6 क्यों मांग रहे हो? बोले, नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज और चंदन जिनकी आप कथा सुनाते हो, श्री कृष्ण, कल वो आए थे गैया लेके, मेरी सबरी रोटी ने खा गए, या हमारे वो भूखे रह जाएं, उनके काजे रोटी ले जा रहा हूं, आप आज्ञा दे दो। गुरुजी बोले, ए भोंदू इधर आ। कौन आते हैं? बोले, गुरुजी आप जिनकी चर्चा सुनाते हो ना, भांडीर वन में गैया चराने आते हैं, पीली पीतांबरी पहनते हैं, टेढ़ा मुकुट पहनते हैं, कानों में मकराकृत कुंडल पहनते हैं, वैजंती माला पहनते हैं, सांवरे सलोने बंशी बजाते हैं, कटाक्ष नेत्र हैं, मधुर मुस्कान है,
वही नंद नंदन श्री कृष्ण कल गैया चरावे भांडीर वन में मुंह को मिले, मेरी रोटी खा गए, या हमारे मैं आज ज्यादा ले जा रहा हूं। गुरुजी समझ गए, बोले भोंदू झूठ नहीं बोलता। भोंदू सच में वो आए थे? हाँ गुरुजी। अच्छा, जब वो आए थे तो उनकी सुगंधी कैसी थी? बोले गुरुजी ऐसा लग रहे हो मानो जैसे कोई ने केसर चंदन घिसके और वो धर दिया हो कटोरी में, वाकई जैसी सुगंधी आवे वैसी सुगंधी। भागवत जी में वर्णन है, ठाकुर जी में से चंदन की सी सुगंधी आती है। गुरु जी के नेत्र सजल हो गए, बोले और बताना। बोले घुंघराले केश हैं और घुंघराले केशन की बेणी बनी भई है, और वह बेणी में ऐसी मोर पिछ ठाकुर जी पहन के आमे। गुरु जी बोले और बताना भोंदू। बोले ठाकुर जी जब जोर से ठहाको मार के हंसे ना, उनके दंतावली देख करके, उनकी मधुर मुस्कान देख करके तो ऐसा लगे कोटि कोटि चंद्रमा उन पे वार दो, इतने सुंदर लगे। और बताना भोंदू। बोले गुरुजी कल जब उनने मेरे गले में गलवैया डारो ना, तो जैसे हम आप एक दूसरे के गले में गलवैया डारें तो निष्ठुर था को अनुभव होवे, ऐसा अनुभव होवे या कि हड्डी चुभ रही है। पर जब कल उनने मेरे गले में गलवैया डारी ना, मुझको ऐसा अनुभव ही ना भयो, मुझको तो ऐसा लगो कोई मखमली गद्दा मेरे कंधा पे धर दियो, इतने कोमल अंग उनके। गुरु जी को विश्वास हो गया कि इसको कृष्ण मिले। हाथ पकड़े, भोंदू मेरो एक काम करेगो? बोले हाँ बताओ ना गुरुजी। वो आज भी आएंगे? बोले हाँ आएंगे। तू उनको लेके आश्रम आ जाएगा? भोंदू के मन में आया गुरुजी इतने शिष्य आपके, आप मुझसे ही क्यों कह रहे हो कि इतने योग्य बालक, सब पढ़ना लिखना जानते हैं, सब संस्कृतज्ञ, मैं तो ग्वारिया हूं, मुझे तो गैया चराते मिल गए कल गलती। गुरुजी ने हृदय से लगा लिया, बहुत भोला है भोंदू तू। हाँ सबको मिलते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि तू ही लेके आओ उनको। भोंदू तो इतना खुश हो गया कि गुरुजी ने मुझको पहली बार कोई कार्य दिया है। निकल पड़ा, आज बड़े उत्साह में गया भांडीरवन। भांडीरवन जैसे ही पहुंचा तो विलंब से पहुंचा, ठाकुर जी पहले ही पहुंच गए थे। ठाकुर जी बैठे थे, आया, जय जय क्षमा कर दियो आज विलंब है। बोले नहीं हम तो ते नाराज है, तू विलंब ते क्यों आयो? भोंदू बोलो आज गुरु जी ने रोक लियो, फिर रसोईया ते मेरी झड़प है गई, रोटी ना दे रहो आपके काजे। तुरंत उसने पोटली खोली, ठाकुर जी की 4 रोटी उठा के दे, अभी भी 6 नहीं दी है ठाकुर जी को, 4 ही रखी है सामने। जे आपकी 4 रोटी, जे आपको अचार, और जे मेरो है या मत खा जाइयो, कल भूखो रह गयो मैं आपकी वजह से। ठाकुर जी रोटी पान लगे, भोंदू ऐसे घुटने दबा रहा ठाकुर जी के। ठाकुर जी के जय जय, एक मेरी बात मानोगे? बोले हाँ। इतने वर्ष है गए मुझको गैया चराते भय, मेरे गुरुदेव ने पहली बार मुझसे एक जिज्ञासा करी है। ठाकुर जी बोले का जिज्ञासा? आप मेरे संग आश्रम चलो गुरु जी के पास। ठाकुर जी रोटी पाते जा रहे हैं। ए भोंदू देख, तू हमारो मित्र है, हम तेरे मित्र हैं, जे गुरु जी बीच में मतलब है, बस मैं तोते मिलूंगा, तू मोते मिलेगा, और कोई से ना मिलूंगा मैं, सबंत मना कर दे। भोंदू बोलो पहली बार गुरु जी ने कोई काम दियो, ऐसा तो मत करो, अगर गुरु जी नहीं होते तो मैं आपसे कैसे मिलता? उन गुरु जी की इतनी बात तो मान लो, आप चल दो। ठाकुर जी बोले देख भोंदू, हमारी अंतिम बार बात सुन ले, तू बस हमारो सखा, और कोई से हम बात नहीं करेंगे। भोंदू बोलो तो नहीं जाओगे आप गुरु जी के पास? ठाकुर जी बोले नहीं जाएंगे। भोंदू ने तुरंत पोटली बांधी, और पोटली बांध करके और उठ गयो, अपनी गैयान को इकट्ठो करने लगो। ठाकुर जी बोले का कर रहे हो? बोले का कर रहा हूँ, का गैया ने लेके जा रहा हूँ कहीं और सुनो मैं क्यों जाऊं, तुम जाओ यहाँ पे, अपनी गैया ने लेके कहीं और चरावे जाओ, जे भांडीर बने, जे भी मेरे गुरुजी ने बतायो, यहाँ आप अपनी गैया लेके नहीं आओगे, कहीं और गैया चराओ। ठाकुर जी बोले देख ऐसे गुस्सा मत करे, हम तेरे सखाएं। भोंदू बोलो मैंने तो आपसे कही ना कि मेरे सखा बनो, खुद ही आए आकर के मेरे गले में गलवैया डाल के भोंदू नाम सुन के हंसन लगे। और सुनो, जे भोंदू नाम इतना प्रिय लगो ना, जे भी मेरे गुरुजी ने धरो मेरो नाम तो कुछ और है, सब मुझको भोंदू बोले। ठाकुर जी बोले देख भोंदू तू उदास मत हो। नहीं उदास तो मैं है गयो और नाराज है गयो, और सुनो आम पाम 100 साल की कट्टी। ठाकुर जी मनी मन तो प्रसन्न हो रहे, कितना भोला है, मैं परमात्मा हूँ, मैं ऐसे सबंत मिलन लगो तो फिर बवाल है जाएगो। सबते मिलवे की कौन कह रहा हो, मेरे गुरु जी ते मिल लो। बोले तू समझे ना है, आश्रम जाऊंगो, एक गुरु तो मिलूंगा, तो वृंदावन में इतने आश्रम है, सब गुरु कहेंगे हम तो क्यों ना मिल रहे, हमारे भजन में कोई कमी? तो भोंदू बोलो तो कहा जा रहा हो सबंत मिल लो। ठाकुर जी बोले तू समझेगो ना बात। भोंदू बोलो मोह ना समझ रहा हूँ, अंतिम बार पूछ रहा हूँ चलोगे कि नहीं? ठाकुर जी बोले मैं ना जा सकूं। भोंदू अपनी गैया लेके जान लगा, वो वास्तव में नाराज हो गया। ठाकुर जी ने कही भोंदू ने पीछे पलट के भी नहीं देख चलते। जब भोंदू इतना दूर चला गया कि दिखना बस बंद होने ही वाला था, ठाकुर जी से रुका
नहीं गया, दौड़ करके गए और भोंदू के कंधे पे जाकर के लद गए और लद करके बोले अब ले चल अपने गुरुजी के पास, चल तेरे गुरुजी तो ही मिल के आऊंगा आज मैं। भोंदू अपने कंधा पे लेकर के ठाकुर जी को गया। संध्या का समय, गुरुजी द्वार पर ही बैठे थे, तभी देखा कि आश्रम की गैया आ रही हैं और जैसे ही उन गायों का झुंड थोड़ा सा इतर हुआ, तभी वो दृश्य देखा, वो छवि देखी, भोला भाला सा भोंदू और अपने कंधे पर जगत नियंता जगदाधार श्याम सुंदर को पिद्दी पर लेकर के आ रहा है। देखते ही गुरुदेव मूर्छित होकर के गिर पड़े। गुरुजी होश में आए, जैसे नेत्र खुले कि भोंदू की गोद में गुरुजी और सामने श्याम सुंदर खड़े। दर्शन करके ठाकुर जी को प्रणाम किया और ठाकुर जी को प्रणाम करने के बाद भोंदू के चरणों से लिपट गए गुरुदेव। भोंदू कहने लगा, गुरुजी क्या कर रहे हैं आप अरे ये मत करो, अपना परिवार त्याग दिया, सन्यास मार्ग अपना लिया, वृंदावन आकर के बस गए, वेदों का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन कभी ठाकुर जी को नहीं देखा। और तू तेरे सीधेपन से आज जगत नियंता जगदाधार तेरी कंधे पे बैठ करके आ गए। ठाकुर जी ने गुरुदेव को दर्शन दिया और भोंदू को अपने संग लीला में लेकर के भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो, भोंदू अदृश्य हो गए। ठाकुर जी उसको लेके चले गए अपने संग।